इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद। ये इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं। आज इन्होंने जो परसों बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने जो लैंड ग्रैबिंग और उनका कश्मीरियों ने की है, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी एहतजाज किया। आपका एहतजाज करने का बेसिक मौक़िफ़ क्या था? देखिए, आपने खुद देखा होगा कि जिस बीजेपी के एमएलए बाहू विक्रम रंधावा साहब ने आज से 2-3 दिन पहले जो है उन्होंने कश्मीरियों को जो है लैंड ग्रैबर कहा, और जब कि हकीकत ये है कि उन्होंने खुद जेडीए की जो 8 कनाल लैंड जो है उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई की है, जिसके ऊपर 2021 में एक एविक्शन नोटिस भी उनके ऊपर जो है उनको इशू किया गया। तो इसी मसले को हमने हाउस के अंदर उठाया कि जो उन्होंने बात कही, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि वो अपने अल्फाज वापस लें और माफ़ी मांगें, और दूसरा ये कि उन्होंने जो लैंड जो उन्होंने इलीगली इंक्रोच की है, ऑक्यूपाई की है, उसको वो वैकेट करें। हमारा मकसद यही था। और आपने देखा होगा कि किस तरह से शायद हमारा जो कहना था, हमारा जो एहतिजाज था, उससे ज़्यादा आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है हाउस के अंदर, जो उनके फ्रंट रो जो सीनियर मेंबर्स हैं, किस तरह से वो खामोश बैठे। और हम मुबारकबाद देते हैं उनको कि उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया। सरकार से हमें काफ़ी तवक्कात थे। हमने सरकार को भी गुजारिश की थी कि आप बताइए कि आप लैंड रिट्रीव करने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। खुर्शीद साहब, इसमें 1-2 बातें हैं जो मैं आपसे समझ रहा था। पहले जब उन्होंने कहा कि हम हाउस में मौजूद थे, उन्होंने कहा ये लैंड जो है वो कश्मीरियों ने ग्रैब किया है। देन हाउ डू यू आर अज्यूमिंग कि वो कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर ताना कस रहे थे? देखिए, कश्मीरी मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स जो भी जिनके भी खिलाफ उन्होंने कहा, तो हम तो मजम्मत करते हैं। उन्होंने चाहे कश्मीरी मुस्लिम कहा या कश्मीरी पंडित कहा, उन्होंने कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शख्स एक पब्लिक फिगर है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे इस वक्त है, वो खुद जो है उन्होंने खुद 8 कनाल लैंड जो है एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए, इलीगल क्रशर के लिए जो है ऑक्यूपाई की है, तो उसके पास क्या मॉरल अथॉरिटी बनती है कि वो किसी गरीब के ऊपर जो है सवाल उठाए, एक ऐसे शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाए जिसने 2 या 3 मरला जो है लैंड सिर्फ महज छत के लिए, महज शेल्टर के लिए अगर कहीं पे ऑक्यूपाई किया। हालांकि हम इलीगल इंक्रोचमेंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। खुर्शीद साहब, आप जैसे वो एलिगेशन जो लगा रहे हैं विक्रम रंधावा के ऊपर, जेडीए की लैंड एनक्रोच की है, वो हाउस में कह रहे थे कि मुझे जब मेरे पर पर्सनल अटैक हो रहा है तो मुझे इसकी वजाहत देने का 2021 का एविक्शन नोटिस है। बट सर, हाउस में पर्सनल अटैक हो गया ना। अगर ये नहीं, पर्सनल क्यों? ये पर्सनल कहाँ है? सरकारी लैंड पर्सनल नहीं होती है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई मेंबर जो है अगर कोई इलीगल काम करता है, तो आप कहेंगे कि आपने पर्सनल अटैक इसके ऊपर किया। एक पब्लिक फिगर को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे अगर कोई शख्स, कोई मेंबर अगर फायज है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं एक एमएलए हूं तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है क्या मैंने सीट बेल्ट लगाया या नहीं लगाया, क्या मैंने अपने घर का बिजली बिल भरा या नहीं भरा। एमएलए साहब, आपका कहना ये है कि जो विक्रम रंधावा साहब जो बाकियों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं लैंड ग्रैबिंग की, ये एलिगेशन इनके ऊपर भी जाहिर तौर पे लगती है, आप ये कहना चाहते हैं? 100%। तो यानी कि अगर लैंड एविक्शन होगी तो ये एमएलए की भी होनी चाहिए और बाकियों की भी होनी चाहिए। सबसे पहले एमएलए की और ब्यूरोक्रेट्स की होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि आप जेडीए की लैंड जो है आप उसको रिट्रीव कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए कहाँ से? बड़े शार्कों से, जिन्होंने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, जिन्होंने बहुत सारे कनाल लैंड जो है जिन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किए हैं, उनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन। खुर्शीद साहब, आप तो ये जैसे श्यामलाल शर्मा जी का सवाल था, स्टार्ट तो आया नहीं, आपने पढ़ा होगा, लैंड ग्रैबिंग इज़ ए सीरियस इशू इन जेड, ये ठीक है ना? जैसे जवाब में आया था कि कश्मीरियों को 3 लाख कनाल लैंड एनक्रोच हुई है और जम्मू में 14 लाख लैंड ग्रैब हुई है, हालांकि 12 लाख लैंड रिकवर हुई है। 14 लाख लैंड ग्रैब इन जम्मू, आपको नहीं लगता ये एक सीरियस इशू है? सीरियस इशू है। जिसने भी लैंड ग्रैब की है, जिसने भी इलीगली ऑक्यूपाई की है, हम तो कहते हैं आप रिट्रीव कीजिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार को इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सरकार जो है लोगों के राइट्स और लोगों के जो बेसिक जो अधिकार होते हैं उसकी कस्टोडियन भी होती है। अगर कोई गरीब लोग हैं जो कि AAY या BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि लैंडलेस है,
क्योंकि सरकार की पॉलिसी भी है। अगर आप PMAY के तहत मकान बनाने के लिए किसी को जो है अगर आप उसको बेनिफिट करते हैं, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो सरकार ने जो है प्रोविज़न रखा है कि आप उसको लैंड भी प्रोवाइड कीजिए। तो इस किस्म हाँ 5 मरले का, अगर इस किस्म के गरीब लोग जो है अगर आप उनको एक्सक्लूड करें एक पॉलिसी के तहत, जिस तरह से दिल्ली यूनियन टेरिटरी में या अलग अलग राज्यों में जो है जिस तरह से कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया, एग्जैक्टली। बट अगर किसी शख्स ने अगर किसी शख्स ने खुसूसन जो एक पब्लिक फिगर हो, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हो, कोई बाबू लोग हो, कोई MLAs हो, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए उन्होंने कहीं लैंड जो है इलीगली ऑक्यूपाई किया है तो उसका कोई जवाब नहीं बनता है। एक लास्ट बात, जब विक्रम रंधावा ने खुद कहा कि मैंने कश्मीरी कहा, कश्मीरी मुस्लिम नहीं कहा, वो आप भी मानते हैं, अगर रिकॉर्ड चेक कर लिया, अगर होगा तो मैं विड्रॉ करूँगा। सो कश्मीरी कहा था, कश्मीरी कहा तो पर अब फिर देन आपने ये क्यों कहा कि ही इज़ प्लेइंग ए डिविसिव पॉलिटिक्स? डिविसिव है ना, कश्मीरी और जम्मू तो डिविसिव पॉलिटिक्स है ना। उन्होंने उनको कहना था कि लैंड ग्रैबर, उन्होंने जो अगर मैं कहीं पे कहूँ कि डोगरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो क्या ये डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं है? तो उन्होंने कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चाहे उन्होंने कश्मीरी पंडित को रेफ़र किया, कश्मीरी मुस्लिम को रेफ़र किया या कश्मीरी सरदार भाई को रेफ़र किया, लेकिन उन्होंने कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर मैं एक डोगरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वो भी तो डिविसिव पॉलिटिक्स हो गई। तो लिहाजा कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है डिविसिव पॉलिटिक्स है।